हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया कि एसएससी एमटीएस जो होता है एग्जाम, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। अगर मान लो गलती से या फिर पढ़ लिख के तुम्हारा सिलेक्शन इसमें हो गया तो तुमको एक्चुअल में सैलरी मिलेगी कितनी, वो समझ नहीं आ रहा भैया हमको। और सैलरी में मिलेगा तो कौन कौन सी चीज कितनी कितनी मिलेगी, मतलब सैलरी के अलावा भी तो मिलता है, महंगाई भत्ता फलाना ढिमकाना, ये सब। तो ये कितना कितना मिलेगा, तो देखो एक एक मैं आपको जुड़वा देता हूं। पहली बात करते हैं अपन पे स्केल से, इजी से लेकर एडवांस पे लेके जा रहा हूं, पूरी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो एसएससी एमटीएस 2024 के हिसाब से, अपडेटेड के हिसाब से अपन बात करें भैया, तो इसमें क्या होता है भैया, आपका जो सैलरी वो 5200 से 20200 के बीच में होता है। लेकिन ये होता है तो आपको इसका ग्रेड पे क्या होता है, तो भैया 1800 होता है। तो आप बहुत लोगों का दिमाग खराब, भैया ये मत बताओ हमको, डायरेक्ट यूं बताओ कि खाते में कितनी आएगी, तो वो जुड़वा के बता दूंगा, मत टेंशन लो। अगर आप आगे आते हो, इसमें आपका पे स्केल कौन सा रहता है, 7th पे स्केल रहता है, जो अपन बोलते हैं ना 8वां वेतनमान 7वां वेतनमान, तो 7वां रहेगा आपका इसमें, ये बात तो याद रखना। इसके अलावा अपन बात करते हैं भैया किस चीज की, इसके अलावा बात करें एसएससी एमटीएस सैलरी स्ट्रक्चर की। तो देखो पूरा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें क्या दिख रहा है भैया, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी मल्टीटास्किंग एमटीएस पोजीशन ऑफर सैलरी एंड वेरियस डिपेंडिंग ऑन लोकेशन द पोस्टिंग एंड एप्लीकेबल गवर्नमेंट रूल्स। मतलब आपकी बहुत सारी जो चीजें हैं, आपकी कहां पोस्टिंग हुई है, किस एरिया में हुई है, और हो सकता है लोकल एरिया में, बहुत अच्छे एरिया में, महंगे एरिया में, सस्ते एरिया में, तो वहां पे भी आपकी थोड़ी बहुत इफेक्ट होगी। बट एक मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एज पर 7th आपका जो 7th कमीशन होता है, मतलब 7वां वेतनमान, उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी। द बेसिक सैलरी एसएससी एमटीएस रेंज ऑफ द इंडियन रुपीज 18,000 से 22,000 के बीच में पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन 18,000 मिलेगी कि 22,000 मिलेगी, कितनी मिलेगी वो बता रहा हूं। देखो द स्टार्टिंग बेसिक पे एसएससी एमटीएस इज 18,000, मतलब स्टार्टिंग से आपको 18,000 से मिलना स्टार्ट होगा। और आपका ग्रेड पे हो रहेगा 1800 को। बिलीव इज द डिटेल फलाना ढिमका ना, ये तुम्हारा कोई काम की नहीं। अब नीचे जाओ मुद्दे की बात, तो ये भैया एसएससी एमटीएस पोस्ट की बात करते हैं अपन। तो पोस्ट की बात करते हैं तो उसमें देखो ग्रेड पे कितना है, 1800 है, आगे भी ग्रेड पे 1800 और ग्रेड पे 1800 ही है। तो इसमें क्या है, एक्स टीयर, वाई टीयर और जेड टीयर, ठीक है। तो ये जो टीयर में बांट दिया गया भैया कि आगे और फिर उसके आगे, तो इस तरीके से जो टीयर में बांटा गया है, टीयर के हिसाब से समझो। अगर मान लिया जाए कि आपका एक्स टीयर में होता है, ठीक है, इसमें लेवल थोड़ा कम रहता, मतलब ये एक अच्छा लेवल रहता है, उसके बाद लेवल थोड़ा कम होता है तो वाई लेवल पे आते हैं, उसके बाद लेवल कम होता है तो जेड लेवल पे आते हैं। अगर मान लो तो अगर आपका 1800 ग्रेड पे तो रहेगा। लेकिन इसमें जो है आपका, अब बेसिक पे की बात करते हैं भैया, एक्स टीयर में बात करते हैं, ठीक है, टीयर 1 या एक्स में बात करते हैं। तो इसमें आपका ग्रेड पे कितना रहेगा, 18 इसमें आपका बेसिक पे कितना रहेगा, 18,000 रहेगा, 18,000 रहेगा भैया। लेकिन उसमें हाउस रेंट अलाउंस, मतलब आपको रहने का पैसा कितना मिलेगा, कहीं पे भी आप रहते हो तो आपको रहने का पैसा कितना मिलेगा, तो आपको कितना मिल जाएगा भैया, यहाँ पे मिलेगा 4,320 रुपए। लेकिन मान लो कि आप कहीं और ऐसी जगह रह रहे हो जो जहां पे इतना महंगाई नहीं है, इतना खर्चा नहीं है, थोड़ा सा लोकल एरिया है, तो आपको इतना नहीं मिलेगा। फिर कितना मिलेगा, 2880 रुपए मिलेगा। और ऐसी जगह हो भैया और कम, जहां और ही सस्ता है, छोटा सा ही शहर है, तो वहां आपको कितना मिलेगा, 1440 रुपए मिलेगा। तो ये आपकी सिटी है, XYZ, ये सिटी का हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं भैया कि आपको बहुत बड़ी अच्छी सिटी में, मुंबई जैसी सिटी में मान लो, तो आपको कितना मिलेगा, 4300, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इतने में रह सकते हो तो रो, नहीं तो भले रोड पे रहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। बाकी उससे कम छोटी सिटी में आओगे तो भैया कितना मिल जाएगा, 28,000 तो मर जाए आदमी, हटेगा जाएगा, 2,880 रुपए मिल जाएगा। इसके बाद जेड टीयर में मिलेगा कितना, 1440 रुपए। अब बात करते हैं भैया इसमें डीए की। तो डीए जो होता है, डीए को बेसिकली महंगाई भत्ता बोला जाता है, जो कि नील, मतलब सरकारी की इच्छा हो तो दे दे, नहीं तो नहीं दे। उन्होंने की दिवाली यही बोनस दे दो, इन लोगों को बोनस मिलता है। इनको महंगाई भत्ता क्यों नहीं मिलता, इनको मिलता है बोनस। जो ग्रुप सी के ग्रुप डी के कर्मचारी होते हैं उनको बेसिकली बोनस ही दिया जाता है। बोनस मतलब ये कि अच्छा काम करो शाबाश बेटा, ये लो 100 का नोट मतलब इस तरीके से सरकार बोनस देती है, समय समय पे उनके हिसाब से देती रहती है। जब लगे कि कर्मचारी ज्यादा अकता गए, हड़ताल हो रही, ये हो रहा, वो उनने ले बोनस लो, तो ऐसा सिस्टम रहता है। तो महंगाई भत्ता इसमें कोई जानकारी नहीं, मतलब हो सकता मिले भी, नहीं भी मिले, लेकिन उसकी कोई ऐसे कोई कमिटमेंट नहीं कि मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब बात करें ट्रेवलिंग अलाउंस की। मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस, मान लो आप किसी सिटी में हो, आप कहीं पे भी आते हो जाते हो और अपनी गाड़ी से जाते हो, तो सरकार क्या करेगी उसमें, ऐसे तो आदमी अपनी गाड़ी से पूरा पेट्रोल ही फूंक दे, तो फिर तो सरकार ने बोल दिया कि हम आपको एक लिमिटेड अमाउंट दे देंगे, उसमें आप पेट्रोल डलवाओ और हमारे जो सरकारी काम है वो उससे करो। तो उसमें आपको कितना पैसा मिल जाता है भैया, अगर आप बहुत अच्छी सिटी, मुंबई जैसी बड़ी सिटी में हो, तो आपको 1350 रुपए का पेट्रोल का पैसा मिलेगा। अब उसमें आप, तुम भले तुम्हारी कार में पेट्रोल डलवा लो, डीजल डलवा लो, चाहे तुम्हारी मोटरसाइकिल में डलवा लो, चाहे तुम्हारी साइकिल में डलवा लो, चाहे तुम्हारे हेलीकॉप्टर में डलवा लो, 1350 रुपए से ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। इतना मिलता है हर आदमी को, ठीक है। उसके अलावा बात करते थोड़ा छोटा शहर, तो उसमें 900 मिलेगा। अब उसके बाद बात करते भैया कि और थोड़ा छोटा, तो उसमें भी 900 ही मिलेगा। अब बात करते हैं ग्रोस सैलरी की। ग्रोस सैलरी मतलब ये सब जुड़ के आपकी सैलरी कितनी हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है एक्स टीयर में या फिर एक्स सिटी में आपकी हो जाती है भैया 23,676।
ठीक है, 18 से 23,676 तक चली जाती है। इसमें चली जाती है किसमें, वाई में आपकी जो सैलरी वो चली जाती है 21,780 तक, और जेड की बात करें तो 20,340 तक आपकी सैलरी चली जाती है। लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम जो होती है उसके तहत आपको कितना रुपए मिलता है भैया, इसमें 1800 रुपए जो होता है। ठीक है, अब ये जो 1800 रुपए होता है तो ये आपकी 23,000 सैलरी है, लेकिन अब जो पेमेंट आप कटना स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे 1800 रुपए आपका कटता है, इसमें भी 1800, इसमें से भी 1800, तो आप किसी भी कहीं पे भी जॉब करो आपका 1800 रुपए कटेगा नेशनल पेंशन स्कीम के तहत, जो आपको जाता है कहां, सरकार के उसमें। सरकार अपने पास से कुछ पैसा मिलाती है, और जब आप मरने की उम्र में आ जाते हो, जब आपकी औलाद होना आपको रोटी नहीं देती, तब आपको पैसा देंगे कि लो साहब रोटी खाना, गुजारा करना। अब बात करते हैं CGHS क्या होता है भैया, तो CGHS क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आपका पैसा कटेगा 125। तो आप चाहे XYZ किसी भी टीयर में हो, आपका 125 रुपए कटेगा हेल्थ स्कीम का, ताकि आपको इंश्योरेंस वगैरह कर दिया, आप जॉब पे रहते हो, मर गए तो फिर भैया पैसा कौन देगा, तुम्हारे बाल बच्चे बीवी वगैरह बूढ़े बाबा उनको कौन आबेरेगा, तो इसके लिए आपको सरकार 125 रुपए का इंश्योरेंस कर देती है, वो आपकी सैलरी से कटेगा। इसके बाद बात करते हैं भैया किस चीज की, CGEGIS, जैसे क्या बोला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, तो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, जिसका आपका 1500 रुपए, तो ये भी कटता है। इसके बाद बात करते हैं टोटल डिडक्शन, तो मतलब 3,225 रुपए आपका टोटल कट जाता है। तो कुल मिला के एक आदमी के हाथ में SSC MTS इन हैंड सैलरी, तो मतलब SSC MTS करा हुआ बंदा है, उसके पास में इन हैंड सैलरी कितनी आती है, तो 20,245 रुपया। और अगर आप वाई टीयर में हो तो आपको कितना आएगा, 18,355 रुपया। अगर आप जेड टीयर में हो तो आपको कितना आएगा, 16,915 रुपया। तो इतनी आपको सैलरी आती है। समय के साथ साथ ये सैलरी बढ़ती भी जाती है। ये सैलरी कितनी बढ़ सकती है समय के साथ साथ, तो आपकी ये सैलरी हर साल थोड़े 2-2, 3-3 हजार रुपए बढ़ती है। तो वाकई में SSC MTS की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा। SSC MTS के और वीडियो बना रखे, वो भी देखना। सभी एग्जाम के बना रखे, सीनू सिंह लिख देना आगे, आपको सारी चीज समझ में जाएगी, आप वहां पे देख सकते हैं। और एक और चीज, अगर आप वास्तविकता में इसकी तैयारी जब कर ही रहे, सिलेक्शन लेना ही है आपको, तो आप एक काम करना, आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करना। आपको 39 रुपए मात्र में आपको सारे गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट मिल जाएगा। SSCGL, SSC CGSL, जिसके बाद MTS या फलाना ढिमकाना कांस्टेबल हर एग्जाम के आपको टेस्ट मिल जाएंगे मात्र 39 रुपए में 1 साल के लिए, और वो भी एकदम बेहतरीन क्वालिटी में। तो आप उनको चाहे जितनी बार लगा सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। तो उस पर क्लिक करके आप उस टेस्ट से जुड़ जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें जुड़े रहिए। ठीक है, आपको और भी फैसिलिटीज वहां पे मिलती रहेंगी। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। इतना झेल लिया इसके लिए थैंक यू। आप किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, वो कमेंट करके बताना। बाकी गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।